नमस्कार। मेरा नाम मेरा नाम प्रीति है। मैं मोराबादी मस्जिद रांची की रहने वाली हूँ। मेरे पिता का नाम लेट राजू राम वर्मा है। मेरा लाइव आने का एक मकसद है। आज मैं फ़र्स्ट टाइम लाइव आई हूँ ताकि मैं अपनी बात सबको पहुँचा सकूँ, सबको बता सकूँ कि मैं कितनी प्रॉब्लम में हूँ। मैं 14 सितंबर को मैंने अपना कोरोना टेस्ट कराया था क्योंकि मुझे कुछ सिम्टम्स दिख रहे थे। मुझे स्मेल नहीं आ रहा था, मुझे टेस्ट भी नहीं आ रहा था किसी भी चीज़ का, मुझे थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा था। मैंने 4 तारीख को रिम्स से अपना टेस्ट कराया, जिसमें 6 तारीख को मेरा रिपोर्ट आया, जिसमें मैं पॉजिटिव आई हूँ। 6 तारीख को मैं पॉजिटिव आई हूँ। तब एक कॉल आता है मुझे, जिसमें मुझे इन्फॉर्म किया गया कि आप पॉजिटिव हैं। मुझे तो बहुत बुरा लगा क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का मैं सुन रही थी, मैं बहुत डर गई। फिर मैं रिपोर्ट ली अपना। फिर मैंने वहीं पर रिम्स पे मैंने कहा कि मैं एडमिट होना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे घर पे ऐसा है नहीं कि मैं होम आइसोलेशन में रह सकूँगी अच्छे से। तो वहाँ डॉक्टर्स ने मुझे बहुत फोर्सफुली कहा कि नहीं, आप यहाँ नहीं रह सकती हैं क्योंकि आप एसिम्प्टोमेटिक है, आप में कोई सिम्टम्स नहीं है। बट मुझे जहाँ तक लग रहा था कि उसको एसिम्प्टोमेटिक्स नहीं बोलेंगे, मे बी अगर टेस्ट नहीं है, स्मेल नहीं है और अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है तो ठीक है। फिर भी डॉक्टर्स ने मुझे फोर्सफुली कहा कि आपको होम आइसोलेशन में रहना होगा। मैंने कहा ओके ठीक है, मैं होम आइसोलेशन के लिए मैं रेडी हो गई। मैंने अपना एक रूम चुन लिया, जिस रूम में अभी मैं हूँ। मैं अपने इसी रूम में रह रही थी। मैं जो भी है सब वैसे ही, मैं किसी के भी संपर्क में नहीं आ रही हूँ। मुझे 7 तारीख को मुझे कॉल आता है। मुझे 7 तारीख से बहुत सारे कॉल आने स्टार्ट हो गए हैं, लाइक सीओ से, मुझे नगर निगम से और भी बहुत बरियातू थाना के एसआई से, सब ने मुझे कॉल किया और कहा कि आप होम आइसोलेशन में रहना चाहती हैं। मैंने बोला हाँ ठीक है, रह लूँगी। मैं एडमिट होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं एडमिट लिया। तब मुझे होम आइसोलेशन में दिया गया। वो आकर के मेरे घर के बाहर स्टिकर चिपका दिए। दूसरा दिन उन्होंने मुझे ये बोला कि ये फॉर्म आप भरिएगा, भरना है आपको, इसको फिल करना है। इसमें लिखा है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। ये फॉर्म मुझसे फोर्सफुली फिल कराया गया है। इसमें लिखा गया है इसमें ये लिखा गया है कि मैं प्राइवेट से अपना टेस्ट कराऊंगी, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से नहीं। मैं क्योंकि अपने होम आइसोलेशन में मैंने अपने रिस्क पर निजी डॉक्टर के संपर्क में रहते हुए होम आइसोलेशन आ रही हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं है, मुझे फोर्सफुली होम आइसोलेशन में बोला गया है। और जब मैंने रिम्स से पूछा था कि मेरा टेस्ट कैसे होगा, तो उन्होंने कहा था कि आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे जब ये फॉर्म फिलअप कराया जाता है तो कहा जा रहा है कि आप प्राइवेट से हैं। ये फोर्सफुली यहाँ पे पहले से ही लिख दिया गया है कि मैं प्राइवेट से, मतलब मैं अपना निजी डॉक्टर के संपर्क में, लेकिन मैं किसी भी डॉक्टर के संपर्क में नहीं हूँ। तो ये चल रहा है हमारे यहाँ पे, ये है ठीक है। उसके बाद मैंने जब उनसे कहा कि ऐसा क्यों लिखा गया है, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि मुझे रिम से बोला गया है कि आपको सारा कुछ मिलेगा फैसिलिटी। तो उन्होंने बोला कि ये बस फॉर्मेलिटी है, आप इसको फिल कर दीजिए। उसके बाद मेरा 11 तारीख को फिर से टेस्ट होना था। मैंने सीओ सर से बात किया, उन्होंने कहा कि नहीं आपका 14 को होगा। मैंने बोला ओके। आज 14 था। मैंने आज उनसे फिर कॉल किया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 7 तारीख को बैरिकेडिंग कर दिया मेरे घर पे। बोलते कि नहीं ऐसे ही रूल है, बट जहाँ तक मैंने सुना कि बैरिकेडिंग का कोई यहाँ पे रूल ही नहीं है, वो आप नहीं कर सकते। मेरे घर को पूरा बैरिकेड लगा करके पूरा छेक दिया गया है। मेरे मोहल्ले वाले, सबसे मेन जो प्रॉब्लम है, जो मैं लाइव आई हूँ उसके पीछे ये है कि मेरे मोहल्ले के कुछ लोग, जिसका नाम है बबलू, महादेव, छोटू लोहरा और राजा लोहरा, ये सारे उसी दिन से, जब से बैरिकेडिंग हुआ है, हमारे पीछे पड़ गए हैं, हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ सबसे, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या कोरोना एक ऐसा बीमारी है जिस पे लोग मारे आपको? उनका कहना है कि मैं कहीं से बीमारी लेकर के आई हूँ और मुझे ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है, मेरी फैमिली को ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं। अगर हम लोग अगर ज़िंदा रहें तो पूरे मोहल्ले में हो जाएगा, पूरे मोहल्ले में सारे बच्चों को हो जाएगा। तो ये उनका कहना है। मैं चीख चीख के, मैं आपको दिखाती हूँ,
मैं चीख चीख के सबसे बोलते रही कि मुझे प्रोटेक्शन दिया जाए। जिस दिन बैरिकेडिंग किया गया, जिस दिन सील किया गया, उससे पहले बिल्कुल नहीं कहा गया कि आपका घर सील होगा, आपको जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप ले आइए। मेरी मम्मी एक हार्ट पेशेंट है, 6 महीना पहले उनको हार्ट अटैक आया है, उनके हार्ट में स्टेंट लगा है, उनको मेडिसिन चलती है। हमें किसी प्रकार की कोई खबर नहीं दी गई कि ऐसा कुछ होगा, और किसी प्रकार का कोई बात नहीं बताया गया। दूसरा बात, अगर कोई हमें देने कुछ आता है तो मोहल्ला वाले उसे डरा धमका रहे हैं, कोई सब्जी वाला को सब्जी देने नहीं दे रहे हैं, किसी चीज़ को भी, कोई भी चीज़ हमें घर में पहुंचा रहे हैं, अगर कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें करने नहीं दे रहे। मैंने इसका शिकायत सबको किया। मैंने डीसी सर को, मैंने ट्विटर पे मैंने उनको मैसेज किया, आप देख सकते हैं, मैंने उनको मैसेज किया 2 दिन पहले, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। यहाँ पे लिखा है कि 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगी, लेकिन यहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं आपको और दिखाती हूँ। मैंने सबसे कहा, मैंने यहाँ सीओ सर से भी कहा है कि बबलू नाम के आदमी, महादेव नाम के आदमी मुझे मेरे परिवार को मेंटली हरास कर रहा है, हमें मारने की धमकी दे रहा है। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ पे आप देखिए, मैंने ये तक दिखाया कि मेरे फैमिली सारे नेगेटिव हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें मेंटली हरास किया जा रहा है, हमें मारने की धमकी दे। देखिए, मैंने सीओ सर से सब कहा, मैंने उनको सब कहा, लेकिन कोई सुना नहीं। मैंने सब लोगों को कॉल किया है, लेकिन किसी ने मेरा कॉल नहीं लिया, किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर कोरोना होना एक पाप है, अगर ये कोई जानबूझ के किया है, तो एक काम कीजिए, आप पॉइज़न रखिए, और अगर कोई कोरोना पेशेंट आता है तो आप उसको उसी टाइम दे दीजिए। अगर मुझे पता होता कि मेरे कोरोना होने से मेरी फैमिली इतना सफ़र करेगी, उस दिन से लोग धमकी दे रहे हैं हमें। मैं सबसे रिक्वेस्ट की, मैं डीसी सर से बोली, मैं सबको कही, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना। कल रात में लोग आए हमारे मोहल्ले के, हमारे गेट पे पत्थर मारा, हम लोग बहुत डर गए थे। फिर सोचे चलो ठीक है, कुछ नहीं होगा, कल सुबह सब ठीक हो जाएगा। आज 14 था, जिस तरीके से मैं 4 को टेस्ट कराई थी, मेरा 14 को फिर टेस्ट होना था, ये मुझे सीओ सर ने कहा था। मैंने उनसे बात करा, उन्होंने कहा कि आप मोराबादी में कैंप लगा, आप चले जाइए। मैंने बोला कि सर घर पे आता है, आप ऐसा कुछ कीजिए कि घर पे आए। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको जाना है तो वहीं पर आप टेस्ट कराएंगे। मैंने कहा सर मैं बैरिकेडिंग या तो आप हटवा दीजिए, तब मैं जा सकती हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक आपका नेगेटिव नहीं आएगा हम नहीं हटा सकते। उन्होंने कहा कि आप खोल के जाइए। मैंने कहा कि सर अगर मैं खोल के गई तो लोग मुझे मार देंगे, मेरे परिवार को मार देंगे, आप समझिए। उन्होंने कहा कि तब आप प्राइवेट बुला लीजिए, अब हम नहीं जानते। मैंने उनसे बहुत बोला कि सर अगर आज आप टेस्ट करवा देंगे तो मेरा नेगेटिव आ जाएगा, तो आप बैरिकेडिंग हटा देंगे तो हम मेडिसिन ला पाएंगे, हम खाने की चीज़ें ला पाएंगे, सब्जी ला पाएंगे। बहुत गंदा हालत है। अगर मुझे पता होता कि कोरोना होने से हमारे झारखंड में, स्पेशली मैं आज सोच रही हूँ कि मैं दिल्ली जैसे जगह पे क्यों नहीं थी। हमारे झारखंड जैसे जगह पे ऐसे सीएम, मैं सोच रही हूँ सारी व्यवस्था बहुत गंदी है, बहुत गंदी। सब लोग कोई भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कोरोना होता है, मैं आप सब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप टेस्ट ना कराएं, प्लीज़ टेस्ट ना कराएं। आप कोरोना से मर जाएं, लेकिन प्लीज़ जाके टेस्ट ना कराएं। बहुत बुरा हाल होता है। मोहल्ले वाले सब लोग आप पे बहुत बातें करते हैं, बहुत गंदा बोलते हैं, और अगर किसी लड़की को ये हो जाए तो उसे बहुत गंदा गंदा बोला जाता है, बहुत कुछ बोला जाता है, और कोई आपकी मदद नहीं करता है, कोई भी नहीं। मैंने आपको सब दिखा दिया, मैंने डीसी सर को कहा, किसी ने मेरा कोई मदद नहीं किया। आज ही शाम सारे मोहल्ले इकट्ठा होकर कम से कम 2000 से 2500 लोग, सब लोग हमें मारने के लिए आए। जिस बीच बचाव में मेरी बहन को थोड़ा चोट आया, मेरे भाई को चोट आया, मेरी माँ हार्ट पेशेंट है। मैं इतने दिन से कह रही थी कि सर प्लीज़ हमें प्रोटेक्शन दीजिए, एक बार कोई आकर के कह दीजिए कि कोरोना कोई ऐसा बीमारी नहीं है जो सबको हो जाए, लेकिन कोई नहीं माना। आज जब इतना हल्ला हंगामा हुआ, बहुत हुआ, सब मारने आगे कहते हैं कि इन लोगों को मार दो, अगर नहीं इन लोग बच जाएगा
तो हम सबको हो जाएगा। मैंने पहले से ही कहा था सबको कि मत कि सर कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन दीजिए, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं सुनी। इस वजह से आज हमारे मोहल्ले में लोगों को इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो हमें हमारे घर तक मारने आए, और हमारे मोहल्ले से किसी ने हमारा मदद नहीं किया, क्योंकि मेरे घर में मेरे पापा जी हैं नहीं, उनके 2015 में ही वो डेथ कर गए। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, एक छोटा भाई है, मैं हूँ, मेरी मम्मी है, एक मेरी बहन है, और उसका एक छोटा सा बच्चा है 9 महीने का। सिर्फ कहा जा सकता है कि सिर्फ हम लेडीज़ ही हैं घर पे। ये देख करके मोहल्ले वालों को और हिम्मत मिल गई, और किसी का कोई हेल्प नहीं होने की वजह से इतनी हिम्मत मिल गई कि वो हमारे घर पास आके हमारे घर में आकर के हमें मारने की कोशिश की। तब मैंने बरियातू थाना में कॉल किया और उनको मैंने बताया। बट आपको तो पता ही है कि पुलिस कब पहुंचती है, जब सब हो जाता है, जब सब चीज़ हो जाता है तब। पुलिस आई, बहुत देर में आई। उसके बाद हमें ज़बरदस्ती बोला कि आप लोग जाइए अंदर, आप लोग को यहाँ बाहर रहने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उन लोगों को ऐसे ही बोल करके सिर्फ झूठ का नाम लिख करके उनको ऐसे ही करके चले गए। उनके जाने के बाद आप खुद सोचिए, उनके जाने के बाद फिर उन लोगों को इतना हिम्मत हुआ कि वो लोग कहते हैं कि बचेगी कैसे ये लोग को बचने देंगे तब तो, अगर ये लोग बच गए तो हमें बीमारी होना है, ये लोग मर जाएगी तब बीमारी नहीं होगी। मैं आप सबसे विनती करती हूँ, मेरी ये बात मीडिया तक जाए, मेरी ये बात सीएम तक जाए, और सीएम देखे कि उनके जगह पे कैसा काम चल रहा है, उनके राज्य में किस तरीके का हो रहा है, एक कोरोना पेशेंट के साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है। उन्हें किसी तरीके का हेल्प नहीं दिया जा रहा है, कुछ भी नहीं। सिर्फ जो बोला जा रहा है वो अलग है और जो हो रहा है वो अलग है। हम बहुत सफ़र कर रहे हैं, हम और मेरी फैमिली बहुत सफ़र कर रही है। मुझे आज बहुत दुख हो रहा है कि मेरी वजह से मेरे परिवार इस हालत में है। मैं सबसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करती हूँ, आज मेरा नहीं हो पाया टेस्ट, सर ने कहते कहते आज मेरा टेस्ट नहीं करवाया। मैं कल जा रही हूँ, मैं रिम्स में अपना खुद टेस्ट करवाऊँगी, मैं खोल के खुद जाऊँगी। अगर मुझे कल कुछ होता है, मोहल्ले वाले अगर कुछ करते हैं, मैं सबका नाम दे रही हूँ, बबलू अंसारी, महादेव लोहरा, राजा लोहरा और छोटू लोहरा। अगर मुझे कुछ होता है तो उन सब का जिम्मेवार ये लोग होंगे, और इन सब का जिम्मेवार हमारा सरकार भी होगा, डीसी सर भी होंगे, सब लोग होगा। क्योंकि मैंने सबको बोलने की कोशिश किया, मैंने सबको अपना दुख बताने की कोशिश किया, लेकिन कोई नहीं सुना। तब जा कर के आज मैं लाइव आई हूँ। अगर कल मुझे कुछ होता है, क्योंकि अब मैं खुद जाऊँगी रिम्स, वहाँ पे मैं टेस्ट कराऊँगी, क्योंकि मैं समझ गई कि घर पे नहीं कुछ होगा, घर पे सुविधा नहीं मिलेगी, और जब तक मेरा टेस्ट नहीं नेगेटिव होगा तब तक मेरा परिवार इस तरीके से ही बंद रहेगा, ऐसे ही अंदर बंद रहेगा। मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती, मैं मोहल्ले वाले का ये ताना नहीं बर्दाश्त कर सकती, ये मार बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये पत्थर ईंटा नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं हार गई। मैं पेशेंट हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, और मैं इतना कुछ देख रही हूँ। आज मैं बहुत दुख में हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं झारखंड में हूँ क्यों, मैं दिल्ली में होती। दिल्ली में जितनी सुविधा मिल रही है, और जो कोई होम आइसोलेशन में उनको कितनी सुविधा मिल रही है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। शिबू सोरेन जी को हुआ, उनको कितनी सारी व्यवस्था मिली। मतलब क्या है कि कोरोना अगर किसी पैसे वाले को हो तो वो ठीक हो सकता है, उन्हें सब सुविधा मिलेगी, उन्हें हॉस्पिटल मिलेगा, उनको बेड मिलेगा। और अगर हम जैसे लोग को हुआ तो ये कह दिया जाएगा कि हॉस्पिटल में कोई बेड ही नहीं है, आप एसिम्प्टोमेटिक है, आप घर पे रहिए। हमें फोर्सफुली घर पे रखा जाएगा और इस तरीके से हमें किया जाएगा। सरकार सिर्फ कोरोना पॉजिटिव जो है अगर होम आइसोलेशन में है तो उनका घर सिर्फ सील करने जान रही है, और किसी तरीके की सुविधा कोई भी चीज़ आपको नहीं प्रोवाइड करेगी। मैं सब भाई बहनों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, माता बहनों सबसे केवल इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको सिम्टम दिखता है आप प्लीज़ टेस्ट ना कराएं। अगर ये बोलना एक क्राइम है तो मुझे जो सज़ा देना आप दीजिए, लेकिन मैं सबसे सिर्फ इतने ही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको लग रहा है, सिम्टम दिख रहा है, आप प्लीज़ टेस्ट ना करवाएं। और अगर हमारे झारखंड में रह करके तो बिल्कुल भी ना करवाएं।
आपकी ज़िंदगी बहुत बुरी हो जाएगी, बहुत बुरी हो जाएगी। मेरी बात सीएम तक पहुंचना चाहिए, उनको जानना चाहिए कि क्या हो रहा है। धन्यवाद।